35 साल के बाद अगर कोई खातून प्रेग्नेंट होती है तो उसमें खुदा न खास्ता बच्चों में पैदाइशी नुक्स होने का बढ़ जाता है रिस्क। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम आपने सुना होगा, जी जी बहुत कॉमन है। जी जी कि अगर हम इसी तरह से 35 साल में कोई होती है, कोई खातून 40 साल की उम्र में होती है, तो उसमें हर 90 से 40 में एक खातून में डाउन सिंड्रोम का 90 से 40 में जी जी बहुत बड़ी रेशियो है बहुत डॉक्टर ज्यादा हो जाता है। ओके। और डाउन सिंड्रोम में बच्चे ये जो हमारे मेंटली रिटार्डेड जी, और भी इसमें कार्डियक प्रॉब्लम्स भी होते हैं बच्चों में, और दिल के अमराज और अमराज। ज़हनी तौर पे बच्चों में अमराज वो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया फीमेल, इसलिए आपने बता दिया। मेल क्यों आपने 25 से 30 का? जी, मेल में ये होता है कि देखें, मेल ने घर चलाना होता है, ठीक है। आइडियली एजुकेशन कंप्लीट होती है 22-23 साल की उम्र में हो जाती है। उसके बाद उसको अपनी प्रोफेशनल लाइन में कुछ ना कुछ सेटअप हो के 25-26 तक कोई ना कोई जॉब उसकी लग जाती है। जी बिल्कुल। 26-27 तक थोड़ी बहुत उसकी मेरा जो अपना है कि एटलीस्ट 25 से 30 साल में अगर आपकी मेच्योरिटी इनफ हो जाती है कि जिसमें आपको बेहतर लाइफ, अपना थोड़ी बहुत अर्निंग भी आप कर सकते हैं और अपना घर बेहतर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि 30 साल तक बच्चा अभी बच्चा सेटल नहीं हुआ तो अभी बच्चा सेटल नहीं हुआ तो अभी हम शादी नहीं कर रहे वगैरह। लेकिन इसका मेडिकली आप नुकसान समझ, मेडिकली नुकसान ये एज सच को नुकसान ये है, लेकिन वो आइडियल एज गुजर जाती है। और क्या डॉक्टर साहब यहाँ से चलते चलते ये जो अभी आपने बताया डाउन सिंड्रोम और मेंटली रिटार्डेड बच्चे और हार्ट के इश्यूज के साथ पैदा होने, इसमें क्या सिर्फ फीमेल की एज ही मैटर करती है या मेल फीमेल दोनों की एज ही मैटर कर रही है? देखिए जी, असल में एज सच दोनों की एज ही मैटर करती है, ठीक है ना। स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी यानी उनकी बनावट और शेप भी खराब होती है, ठीक है, एज के साथ साथ मेल में, जो आजकल हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ओवरऑल हमने ये देखा है कि गुज़श्ता 4-5 सालों में पाकिस्तान में औलाद का ना होना एक बहुत बड़ा मसला है। ये 4-5 साल जब आपने कहे तो मेरा ध्यान कोविड की तरफ गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें ब्रीफ कर दूं कि इससे पहले हम वर्ड यूज करते थे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी से मुराद हम कहते थे कि यानी इनफर्टिलिटी के अगर हम मीनिंग उर्दू में करें, औलाद का ना होना, बांझपन कहते हैं। अब हमने इसको चेंज कर दिया, हमने सब फर्टिलिटी का वर्ड यूज शुरू किया। डॉक्टर साहब इसमें क्या फर्क है? सब फर्टिलिटी का मकसद है कि इसमें उम्मीद है, हमने उम्मीद पे रहना है। यानी ये वो कपल है, उम्मीद पे डॉक्टर साहब रहना है। जी जी, ये उम्मीद वाकई होती है, मेडिकली साइंटिफिकली उम्मीद होती है। जी बिल्कुल होती है। और सब फर्टिलिटी का मतलब ये कि इस कपल में एक आम कपल की निस्बत हमल होने का चांस उससे कम है। ओके जी। और उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सबसे ज्यादा जो अगर हम करें, अगर कि कोई भी कपल अगर 1 साल साथ रहता है और उनमें प्रेगनेंसी नहीं होती, तो उसमें से अब जो स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि 50% खातून में मसला हो सकता है, 50% मेल में हो सकता है। इक्वल जी, इक्वल। जो हमारे यहाँ हमेशा खातून को ही मुर्दे इल्जाम ठहराता गया और उसको टू सम एक्सटेंट विक्टिमाइज किया जाता रहा कि तुम्हारी वजह से। तो अब ये रेशियो, डॉक्टर साहब ये जो आप कह रही हैं 50-50%, ये आप किसी रिसर्च की बुनियाद पे कह रही हैं या सिर्फ खवातीन को जरा कंसोल करने के लिए कह रही हैं? मैं कंसोल नहीं करने के, एक एविडेंस बेसिस चीजें हैं। अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं, अगर हम आज से 20 साल पहले चले जाएं तो 80% खवातीन में कॉज होता था, ठीक है, औलाद का ना होने की वजह 20% मेल में होता था। फिर ये रेशियो बढ़ती गई। बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हैं। चंद एक में अगर आप मेल की साइड में लगा लें तो मेल में एक तो स्पर्म्स काउंट कम होना, और स्पर्म काउंट कम होने की वजह इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि पहले 3-4 चीजें होती हैं जो हम कोई भी किसी के सीमन एनालिसिस में देखते हैं। स्पर्म काउंट कम हो रही है, उनकी मोटिलिटी यानी उनकी जो मोटिलिटी है वो खराब हो रही है, मूवमेंट खराब हो रही है। नंबर 3, उनकी बनावट नहीं अच्छी, शेप। अब इन तीनों के मुख्तलिफ कॉजेस हैं। जो कॉमन कॉज है इसमें कुछ हार्मोनल कॉज भी होते हैं, कुछ कॉमन कॉज हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी भी है। लाइफस्टाइल जी ठीक है। जहाँ फीमेल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ओवरवेट की वजह से, इसी तरह से मेल्स में भी बहुत सारे। जी मैं डॉक्टर साहब मैं ये चाहूंगा कि हम पहले मेल की वजूहात पे आ जाएं फिर फीमेल, ताकि हम इसको प्रॉपर समझ सकें आपसे। जी, मेल के बुनियादी वजूहात
स्पर्म काउंट में कमी, और जिसमें आपने आगे 3 कैटेगरी सब कैटेगरीज में मेल में एक सबसे कॉमन है, अगर ओवरवेट है, सिगरेट स्मोकिंग, ओके ठीक है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, ठीक है ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मेल्स में बाजुकात कोई और किस्म के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी होते हैं जो मोटिलिटी कम करते हैं। फॉर एग्जांपल में इसमें बहुत कम है, लेकिन अब तो कम हो गया है सिफिलिस, लेकिन ये है कि गनोरियल टाइप कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो मेल में, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स की मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पस सेल्स आना शुरू हो जाते हैं, जिनकी हम ट्रीटमेंट करते हैं मोटिलिटी, और ये सब फर्टिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है जी। कुछ अच्छा, इसके अलावा की और जो ड्रिंक वगैरह करते जी हैं, बिल्कुल है, नशा, जी बिल्कुल है, कोई भी चीज स्मोकिंग आ जाए, जो भी आपका बॉडी की इम्यूनिटी, यानी तमाम तर नशा हो रहे थे। जी बिल्कुल है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ तो स्मोकर्स के बच्चे ज्यादा मैंने देखे कि उनके लोग बच्चों के बच्चे जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना जी। मैं उसमें आपको थोड़ी सी अपने जो मेरे कपल फर्टिलिटी वाले हैं उनको मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ कि जो हम बेचारी हाई फाई सोसाइटी से हैं ना, उनका बच्चे बड़ी मुश्किल से उनके दे कम टू मी फॉर द ट्रीटमेंट, और एक वो हैं जो घरों में काम करती हैं, उनके हर साल एक बच्चा आ रहा होता है। जी 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 जी, ठीक है ना, तो ये भी एक फैक्टर है। ये क्या फैक्टर है भाई, आप दुरुस्त कह रही हैं, और ये मैं इसमें थोड़ी सी जरा बात अच्छी नहीं लगती इस फोरम पे, बट दैट जनरेशन हैज द ओनली वन एंटरटेनमेंट इन देयर लाइफ। ओके ओके ठीक है ना, ठीक है, इसके अलावा वो बाकी जो जिसका फिर अल्टीमेटली उन्हें फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली भुगतना पड़ता है। ओके अच्छा, इसमें जो एक तो ये आ गया, इसके अलावा डिफरेंट मेल्स में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है, जो एक बाइस बनते हैं कि जिसकी वजह से स्पर्म्स की मोटिलिटी भी खराब होती है, और ये सारी चीजें, ठीक है। और मेल्स में आपने ये वजूहात, अच्छा मोटापा भी उसकी एक, मोटापा भी है, हार्मोनल के भी और भी प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ये भी एक वजह होती है। ओके अच्छा, इसमें उनका जो खाना पीना है, जो उनके जंक फूड वगैरह, वो भी इस पे इम्पैक्ट करते हैं? ये पिज्जा शॉर्मे वगैरह जी बिल्कुल इम्पैक्ट करते हैं, मेल पे करते हैं। इसके अलावा मेल्स में अगर थोड़ा सा ये किया जाए कि बाजुकात हॉट एनवायरनमेंट में काम करना वो भी स्पर्म्स की मोटिलिटी को खराब करता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो हमारे बहुत सारे लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, या ऐसे प्लांट्स पे काम कर रहे होते हैं जहां एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड नहीं होता, तो इसका उन पे असर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा,